हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इट अ गर्ल ब्लॉग और मैं हूँ शीलू और मैं पहुँच चुकी हूँ बच्चों के पास। बच्चे भी आज पढ़ रहे हैं। देखिए आज हाथ कस के अच्छे से बैठे हुए हैं सारे बच्चे डिसिप्लिन में, क्योंकि कल बता दिया था ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइन से बैठना है, हाथ कस के बैठना है, दीदी की बात माननी है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग जो है मैं टेबल से रिलेटेड बनवाऊँगी, क्योंकि और भी बच्चे जो भी हमें देखेंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, टेबल नहीं आ रहा है, वो टेबल भी सीख लेंगे। ठीक है, हमारे बच्चे ही बुलवाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी बच्ची है, ये संगीता। हेलो बोलो सबको। हेलो ऑडियंस को हेलो बोल रही है ये बच्ची। और ये 2 से लेके 5 तक टेबल बोलेगी और इसके साथ ये वाले सारे बच्चे ये भी बोलेंगे। ठीक है, सबको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, साथ साथ बोलना। ठीक है, और मेरे चैनल पे जितने भी बच्चे आएंगे देखेंगे, ठीक है, वो 2 से 5 तक टेबल याद कर सकते हैं। अलग अलग टेबल का भी मैं जो है वो ब्लॉग डालती रहूँगी, और हिंदी पोएम्स, इंग्लिश पोएम्स, जो भी चीज़ें इन बच्चों को सिखाई जाएंगी वो मैं अपने चैनल पे भी दिखाती रहूँगी। ठीक है, चलिए संगीता सुनाइए टेबल। तेज आवाज में बोलो सब लोग। तेज बोलो। Three nines are 27. 3 9s are 27. 3 9s are 27. 3 10s are 30. 3 10s are 30. 4 1s are 4. 4 1s are 4. 4 2s are 8. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 4 3s are 12. 4 4s are 16. 4 4s are 16. 4 5s are 20. 4 5s are 20. 4 6s are 24. 4 6s are 24. 4 5 4 sevens are 28. 4 7s are 28. 4 7s are 28. 4 8s are 32. 4 8s are 32. 4 9s are 36. 4 9s are 36. 4 10s are 40. 4 10s are 40. 5 1s are 5. 5 1s are 5. 5 2s are 10. 5 2s are 10. 5 3s are 50. 5 3s are 15. 5 4s are 20. 5 4s are 20. 5 5s are 25. 5 5s are 25. 5 6s are 40. 5 6 are 30. 5 6 are 30. 5 6 are 30. 5 7 are 35. 5 7 are 35. 5 8 are 40. 5 8 are 40. 5 9 are 45. 5 9 are 45. 5 10 are 50. 5 10 are 50. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है इस उम्र में। ठीक है, हम भी जब इस उम्र में थे तो हम भी बहुत डरते थे अपने टीचर से। हमें आता था तब भी हम डर के मारे भूल जाते जैसे ही हमें खड़ा किया जाता था। तो इस बच्ची को आता है। ठीक है, बीच बीच में जो मिस्टेक्स हुई है मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, और इतना तो मिस्टेक चलती ही है। बाकी मैं हूँ ना, मैं बता रही हूँ, सारा करेक्ट है उसमें। और जो भी बच्चे देखेंगे वो हाँ लर्न कर सकते हैं, 2 से 5 तक टेबल लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा बैठो। हेलो गाइस, मेरे पास एक बच्चे एक स्टूडेंट है, मंजेश, उसकी मम्मी आई हुई हैं, तो मैं ये हैं। ठीक है, अब मैं भाभी से ये पूछूंगी कि भाभी मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब बच्चे पढ़ें या नहीं पढ़ें? इससे पहले तो पढ़ते नहीं थे, तो अभी क्या चलता है आपके दिमाग में? पढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें। अच्छे से पढ़ाई करें। मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ जी। अच्छा, और बच्चों के अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ? क्योंकि अभी 3 4 दिन ही हुए हैं, तो बच्चे बोलना तो सीख रहे हैं। ठीक है, बोलना ही इम्पोर्टेंट है ना भाभी जी? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आगे कंटिन्यू रखूं बच्चों को पढ़ाना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी का। भाभी भी चाहती हैं
कि बच्चे पढ़ने चाहिए, आगे जाने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही बच्चों का भविष्य बनता है और आगे आने वाले समय में जो पढ़ा होगा वही सब कुछ कर सकता है, जो नहीं पढ़ा होगा वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन भी हो रही हैं, आप सब लोगों को पता ही है। देखिए गाइस, एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा, अभी ढाई या 3 साल का ही होगा ना भाभी। हाँ, ये वाला बच्चा, ये बहुत छोटा सा है, ये इसका नाम अनुज है ना अनुज। और ये तो कभी मतलब इसने पेंसिल कॉपी कुछ पकड़ा ही नहीं है, और ये आपको सुनाएंगे एक हाथी राजा वाली हिंदी की कविता बहुत अच्छे तरीके से। देखिए सुनवाते हैं आपको। हाँ जी सुनाओ। हाथी राजा बहुत बड़े, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते कांच ले, सूंड हिलाते कांच ले, मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, कुर्सी पे बैठो, आओ कुर्सी पे बैठो, आओ कुर्सी पे बैठो, आओ कुर्सी पे बैठो, कुर्सी वाली चटपटर, कुर्सी वाली चटपटर। क्लैपिंग कर दो भाई। तो देखा आपने, मतलब इन बच्चों का इतना हौसला बढ़ गया है जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ पढ़ाने के लिए। हर छोटा बच्चा जो कभी गया ही नहीं है वो भी दौड़ के आता है अपनी झोपड़ी में से, यहाँ बैठ जाता है और पूरी कोशिश करता है कि मैं सामने खड़े होकर के कुछ ना कुछ बोलूँ, और बोलना बहुत ज़रूरी है, जो बोल लेगा वो कुछ कर लेगा, ठीक है। तो इन बच्चों की हैबिट्स मैं लगा रही हूँ कि ये बोले। अच्छा, एक कमेंट मुझे मिला था, मैं बच्चों को जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेली तैयार करवाती हूँ, उसका मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ। तो उसमें लिखा था, किसी भाई ने लिखा था कि इन बच्चों को पहले हिंदी सिखाइए। तो हिंदी तो ये सीख ही रहे हैं, जो चीज़ें इनके लायक हैं, मतलब छोटे बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, काउंटिंग वगैरह जो भी होती है वो तो मैं सिखा ही रही हूँ। इसके अलावा जनरल नॉलेज कोई लिखा के नहीं सिखाते हैं, ठीक है, उसको समझा के बोल के जो चीज़ें हम इनको बोलेंगे, अपना जो इतिहास है, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है, जो रियलिटी है, वो भी मैं इनको कुछ ना कुछ बोल करके इनको समझाती हूँ और वो वीडियो अपलोड करती हूँ। और मैं सारे फेसबुक के सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई और बहन हैं वो मेरा हौसला बढ़ाएं, ना कि इस तरह के कमेंट करके मेरा मोरल डाउन करें, मेरा मनोबल तोड़े नहीं, मेरा जो मनोबल है वो बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे आना सबके बस की बात नहीं है। आप वहाँ पे बैठ के कमेंट तो कर लेते हैं, ज़रा यहाँ इस एरिया में ठंडी ठंडी हवा में और खुले आसमान के नीचे आकर एक बार देखिए, और जो मैं कर रही हूँ उस काम को आप बखूबी कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और आप कैसे कमेंट कर रहे हैं। तो मेरा मनोबल बढ़ाइएगा जितना हो सके, क्योंकि ये बच्चे, आज मैं यहाँ आ रही हूँ तो इतने प्यार से दौड़ के आते हैं और सीधा आके, कभी जिन्होंने किताब हाथ में नहीं पकड़ी, खोल के नहीं देखी, पेंसिल उन्हें उठा के नहीं देखी, और वो लोग यहाँ खड़े होके बोलते हैं, ठीक है। बोलना एक आर्ट होती है, सबको बोलना नहीं आता है। तो आप लोग कमेंट तो अच्छे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ये भी सोचिए कि एक हमारे समाज की बहन बेटी कहीं जा रही है, कुछ कर रही है, तो समाज के लिए और समाज के हित में काम कर रही है। थैंक यू। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। अभी एक छोटा बच्चा है जो उस दिन बॉटल पानी की लेके आ रहा था, खुद भी 4 साल का, 5 लीटर की बॉटल पानी के लिए। देखिए उसने अपनी एक छोटी सी साइकिल लेके आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं उसके पास ही जा रही हूँ, ठीक है। और उसने खेत में जो है साइकिल को ही गिरा दिया, पता नहीं साइकिल की चैन उतर गई शायद, इसलिए उसने साइकिल को खेत में गिरा दिया। ये देखिए, ये चैन सही कर रहा है, ये चैन सही कर रहा है, ये है। अनुभव इधर देखो, तुम्हारी साइकिल बहुत प्यारी लग रही है ना गाइस, इसकी साइकिल बहुत प्यारी लग रही है, ये छोटी सी, पता नहीं किसकी साइकिल लेके आया है। चैन उतर गई है इसकी चैन उतर गई है और बेचारा लगा पड़ा है। भाई मुझे भी चैन तो मुझे भी नहीं सही करनी आती है, अनुभव चैन मुझे भी नहीं सही करनी आती है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है और ये लगा पड़ा है अपनी चैन सही करने में साइकिल की। आता तो मुझे भी नहीं है, मैं कैसे सही करूं। किसकी है, खड़ी कर दूं साइकिल खड़ी कर दूं, किसकी है अनुभव, किसकी लेके आए हो साइकिल, ये किसकी साइकिल लेके आया, किसकी है। पूरी चैन ही निकाल दी। बेटा किसी से सही करवा ले, मुझे नहीं आती है तो वापस वहीं खड़ी करके आओ। अतुल की साइकिल है ना, ये किसी दूसरे बच्चे की साइकिल लेके आया है, उसे शौक है साइकिल चलाने का, तो
दूसरे बच्चे की साइकिल लेके आया है चलाने के लिए। अब वो भी उसकी चैन खराब हो गई। अनलकी पर्सन नहीं, अनलकी चाइल्ड, उसकी चैन खराब हो गई बच्चे की, लगा पड़ा है सही करने में। और यहाँ पे एक बच्चा ये मशीन सही करने में लगा है। ये देखिए, पढ़ने आए हो या ये मशीन सही करने आए हो? क्या करने आए हो? देखो वो कुछ बोल रहे हैं उधर। चलो चलो चलो, वहाँ बैठो, सीधे सीधे बैठो। चलो बेटा, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? कितना अच्छा लग रहा है? और क्या बनना चाहते हो आगे चल के? सब फौजी बनेंगे भाई, सब फौजी बनेंगे, देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इन बच्चों के लिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ये लोग जल्दी जल्दी पढ़ लें, अच्छे स्कूल में पहुंच जाएं और फौजी बन जाएं, हमारे देश की रक्षा कर पाएं। बेटा तुम लोग क्या कह रहे हो? इन ऑडियंस से क्या बोलना चाह रहे हो? कैसे फौजी बन पाओगे? यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठ के तो फौजी नहीं बन पाओगे। हाँ, अच्छे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए तुम्हें अच्छा स्कूल भी तो चाहिए ना। तो कैसे बनेगा? इनसे बोलो सब लोगों से कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा स्कूल पढ़ने के लिए बन जाए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा स्कूल बन जाए। हाँ भाई सत्यवीर, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें आप लोग, बस यही उम्मीद है। हाँ, इन बच्चों की आप लोगों से ऑडियंस बहुत उम्मीद है कि इनका चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन लोगों को एक छत मिल सके, एक स्कूल मिल सके, स्कूल में पढ़ सकें। क्योंकि कुछ बच्चे फौजी बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, लेकिन ये खुले आसमान के नीचे तो संभव नहीं है। इनके लिए एक स्कूल प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप पैसे तो दे नहीं सकते, आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, वही हम आपका सहयोग मानेंगे। ठीक है, इन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।